सेवा की बुद्धि, सेवा का मन, सेवा के प्राण, सेवा की आत्मा सब किसी में नहीं होती है। कोई सीखे किसी से, उसके लिए हमारे बड़े लोग ही प्रमुख हैं जो हमें अच्छा या बुरा सिखाते हैं। टेलीविज़न पर ये पवित्र सेवा मैं दिखा रहा हूँ जो आप टीवी पर देख रहे हैं, आप तो साक्षात यहाँ उपस्थित ही थे। कितनी महिला संतों को, कितने वृद्ध संतों को आज दवा पिलाई गई है, अस्थमा की, खांसी की, जुखाम की, बुखार की, टाइफाइड की, मलेरिया की, कितने के पेट के दर्द, कितने के छाजन, कितने के मस्स, कितने के सोराइसिस, कितने के फोड़े, किसके घुटने, कितनों सबके, कितने संतों के घुटनों पर दवा लगाई, तेल की मालिश की है। उनके दर्द को समझ करके उनके दर्द को दूर करने का काम किशोरी सेवा धाम करता है। और मुझे इतना सौभाग्य प्रभु ने दिया, राधा रानी ने चुना कि मैं सेवा कर पाऊँ। इस बहाने चरण छूने का मौका मिलता है संत महात्मा साधुओं के। वैसे सभी संत महात्मा पहले से ही हमारे पैर छू लेते हैं, पर फिर हमें मौका नहीं मिलता, इसलिए हम सेवा के बहाने छू लेते हैं। किसी का टकना, किसी का घुटना, किसी का जंगा। अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करना भी मुश्किल है, अपने सास ससुर की सेवा करना भी मुश्किल है। और देखो, मुझे तो अवसर नहीं मिला माता पिता की सेवा करने का। माता जी तो मेरी बचपन से नहीं है और पिताजी कुछ वर्ष पहले, मैं सन्यासी हो गया, बहुत वर्षों तक गृह त्याग कर दिया, इसलिए अवसर नहीं मिला। और गुरुजी की सेवा करने का भी ज्यादा अवसर नहीं मिला। पर जितने दिन मैं गुरुकुल में था, गुरुदेव थे, तो सबसे निकट मैं ही सेवा करता था। कुटिया को झाड़ू लगाना, उसमें गोबर लीपना, चौका लगाना, सफेदी करना, हर हफ्ते ये सब सेवा होती थी। मुझे छप्पड़ बनाना आता था, छप्पड़ बनाना, टटिया बनाना, ढकना, कुटिया बनाना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, बर्तन धोना, मालिश करना, सिर दबाना, ये सारी सेवा मैं गुरुदेव की किया करता था। 5 वर्ष मुझे सानिध्य गुरुदेव का मिला बचपन में। बाद में गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया, फिर मैं आचार्यों से पढ़ाई की। तो ये सब चीज़ें मेरे खून में परमात्मा ने पूर्व से ही दी हुई है, जो मुझे आज काम आ रही है। किसी की सेवा करने से सबसे पहला फल ये मिलता है कि सेवा करने का जो भी फल मुझे मिलेगा मिलेगा, पर सेवा करने से अहंकार खत्म होता है। यही फल मुझे चाहिए जो मुझे प्राप्त होता रहता है। निर्मूल अहंकार समाप्त हो जाता है। जिस आदमी में सेवा करने का भाव होता है उसमें अहंकार शून्य भर भी नहीं होता। अहंकार से वो परे होता है, उसका अहंकार मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए साधु सेवा धर्म हमारा, हमें कामन दुनियादारी से, और हमारी प्रीत तो लग गई बांके बिहारी से। दुनियादारी अच्छा कहे, बुरा कहे, आलोचना करे, प्यार करे, सम्मान करे, उन चीज़ों को तब देखना चाहिए जब हम कहीं कम हों सेवा करने में, हम कहीं कम हों अच्छा करने में, हम कम पढ़ते हों, तो हमें फिर उन बुरी बातों पर, बेकार बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम सेवा करने में सफल हो रहे हैं, निपुण हो रहे हैं, तो फिर छोटी मोटी बातों पर ध्यान देकर खुद को परेशान क्यों करते रहना। इसीलिए निरंतर अनृतम सेवा गतम पुण्यम भावम दर्शनम, अनृतम सेवा भावम, अनृतम सेवा गतम, अनृतम सेवा मत, अनृतम सेवा अहम, अनृतम सेवा धर्म, अमृतम सेवा मति। ये मेरा धर्म है, मेरी मति है, मेरा गति है, मेरा स्वभाव है सेवा करना। ऐसा आप सबको समझना चाहिए। मेरे साथ आप भी उसमें शामिल हैं और निरंतर उसमें शामिल बने रहें। जो भी हमसे हो जाए वो सेवा हम करें। अन्नदान की सेवा कीजिए, बहुत फल मिलता है, क्योंकि अन्न तो सीधा प्राणों को खुशी देता है। भूखे के पेट में रोटी चली जाए तो वो 100-100 साल का आशीर्वाद देता है। प्यासे के पेट में पानी चले जाए तो 100-100 साल का आशीर्वाद देता है। पूरे दिन 24 घंटे फिल्टर का पानी पिलाते हैं, हजारों लोग पानी पीते हैं दिन भर, हजारों लोग भोजन करते हैं। ये सेवा सब आपकी देन है, आपका पुरुषार्थ है, आपका संकल्प है, आपका परिश्रम, आपका पवित्र धन यहाँ आता है। वो धन किसी बैंक में ना जाए और वो स्टोर ना हो, वो सीधा समर्पण होता रहे, सेवा में आता रहे, जाता रहे। क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टोर कर लो उसमें नुकसान पैदा होता है। गंगा मैया इतनी पवित्र है, पर बिजली बनाने के लिए कई जगह से स्टोर किया गया है, वहीं पर उसमें काई आ जाती है, कीड़े आ जाते हैं। और जो गंगा मैया बह रही है
वो कभी बासी नहीं होती, कभी उसका पानी सड़ता नहीं, उसका पानी गलता नहीं। इसीलिए आया हुआ जो प्रवाह है धन का, सेवा का, भक्तों का जो प्रेम है, उसको पवित्र रखना है। तो जो कि त्यों उसे बांटते रहो, लोगों को देते चलो, उसे प्रसाद के रूप में है। अगर कोई मुझे प्रेम देता है तो मैं भी प्रेम बांटता हूँ, मुझे कोई धन देता है तो धन बांटता हूँ। कोई जो चीज़ मुझे प्राप्त है वो प्राप्त है तो मैं केवल एक माध्यम हूँ, बाकी वो यूँ आए और यूँ जाए, मेरे पास में बिल्कुल भी ना टिके। मैं यही प्रार्थना परमात्मा से करता हूँ, मुझे धन का भोगी ना बनाए और मुझे धन का आदि ना बनाए। जैसा परमात्मा ने इतने वर्षों से मुझे रखा है, धन के प्रति मेरा भाव तनक भी नहीं और वो रहे भी नहीं। धन समाज की सेवा का चलन है, तो ये चलन जो मैंने संकल्प लिए हैं ये चलते रहें। और ये तब चलेंगे जब भक्त साथ में चलते रहेंगे, धर्मात्मा दानी साथ में चलते रहेंगे, तो फिर धर्म चलेगा, फिर दान चलेगा, फिर पूजा चलेगी, फिर अन्नदान होगा, थाली दान होगा, औषधि दान होगा। कितनी सारी दवाइयों की बोतलें बटी, कितने इंजेक्शन्स हैं, कितनी महंगी दवाइयाँ हैं, कितना एक खांसी की दवा लेने जाओ पता चल जाएगा कितने पैसे की आती है। पर जिन संत महात्मा बुजुर्गों को हम घर बुलाने के लिए तरसते हैं, वो वृंदावन धाम में हमको प्राप्त हो जाते हैं भाग्य से। इसीलिए सेवा करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। ये श्वासें जब तक हैं, किशोरी सेवा धाम परिक्रमा मार्ग में कभी सेवा बंद नहीं कर पाएगा। निरंतर ये सेवाएं चलती रहेंगी और आप इन सेवाओं के सूचक होंगे, ग्राहक होंगे और आप इनके गवाह होंगे। आप इतिहास में शामिल होंगे। जब भी इतिहास बनेगा तब आप सबका नाम इसमें होगा। सब माताओं के, पुरुषों के, स्त्रियों के, बिना किसी भेद के, सभी वृद्धजनों के, सभी वृद्ध माताओं के, सभी वृद्ध पुरुषों के, संतों के चरणों का, शरीर का कहीं भी कुछ भी हुआ, महात्मा इंद्रदेव बिना किसी झिझक के, संकोच के, घृणा के उनके चरण, हाथ, पैर, अंग को छूता है और मरहम पट्टी, सेवा, पाउडर जो लगता है वो सब लगाते हैं, कृपा करते हैं। ये इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ कि यावतम मति गति भूयम दर्शिते सेवा अनृतातः। शास्त्र कहता है कि कितना भी सिखाओ पर इस बुद्धि में इतनी बुराई है, ये भूलती चली जाती है, भूलती चली जाती है। इसीलिए बच्चा परीक्षा देता है, साल भर में जो पढ़ता है ट्यूशन में, क्लास में, वो परीक्षा का समय आया तो पूरी किताब को फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है, रात भर पढ़ता है। सुबह 7 बजे एग्जाम में जाना है तो रात भर घोटता रहता है। अरे भाई क्यों घोट रहा है, साल भर से तो उसी को पढ़ रहा है। तो वो कहता है कि कुछ भूल जाते हैं, जिसे भूल जाते हैं उसे पुनः पुनः रिपीट करो, जिससे कि हम एग्जाम में सफल हों। तो आपको भी मैं इसीलिए याद करवाता हूँ रोजाना, कहीं भूल तो नहीं जा रहे सेवा को, दान को, पूजा को, मानवता को, सेवा को, संग को।